हाय। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ, जो कि है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया या उनके घर वाले या उनके आस पड़ोस वाले या फिर कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी उन्हें डम बोलता है। डम कैटेगरी के लोग। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे से छोटे में बोला गया कि यू आर डम या ऐसी चीज़ें मेरे साथ मुझे पता चल जाता था। मतलब ऐसे लोग करते थे कुछ ऐसा कि आई फेल्ट एम आई डम और समथिंग, एंड मैंने ये भरोसा कर भी लिया था कि हाँ भाई मैं डम भी हूँ। देन कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में, और अभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने आ गई हूँ तो इसका मतलब मुझे सब आता है, बस हो गया ख़त्म। नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई वॉन्ट टू। सो या कहाँ पे थी मैं? हाँ वहीं। तो हाँ, मुझे लगता था कि मैं डम हूँ। तो ऐसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ दैट मुझे आधार कार्ड बनवाने अपना जाना था, एंड उसके लिए मार्कशीट चाहिए होती है आई गेस। सो माई फादर वॉज सर्चिंग अ मार्कशीट ऑफ माइन जिसमें अच्छी ग्रेड्स हों, एंड ही गॉट अ मार्कशीट हैविंग सी ग्रेड्स। सो मुझे लगा क्या यही मेरी अच्छी ग्रेड्स हैं? तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ शायद यही अच्छी ग्रेड्स हैं मेरी। मैंने ये ठान लिया था उसी दिन कि अगली बार जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कोई मार्कशीट की, या फिर जब भी मुझे कुछ भी ऐसा करवाना होगा जिसमें मार्कशीट चाहिए हो, उसमें सब में बेस्ट मार्क्स ए ग्रेड्स होने चाहिए। एंड अब मैं प्राउडली ये बात कह सकती हूँ कि मेरे 10th और 12th की जो मार्कशीट्स हैं उनमें सभी में A1 ग्रेड्स हैं। कुछ में A2 ग्रेड्स होंगी, बट मोस्टली सब में A1 ग्रेड्स हैं। ठीक है, मतलब A है सभी में 10th एंड 12th की मार्कशीट्स में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। सो या आई डिड इट। बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, बहुत सारी स्टेजेस आए जिनको पार करने के बाद मैं वहाँ तक पहुँची। मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं कर लिया है कि A1 ग्रेड्स आ गया, बट स्टिल आई फेल्ट गुड। सो क्या हुआ था कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग में जब मैं थी ना छोटे क्लासेस में, तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसको टीचर पीटते थे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, पिटते बहुत सारे बच्चे हैं, बट कुछ हंस देते हैं पिटने के बाद, कुछ को बुरा लगता है, और मैं वही थी बुरा लगने वाली। बहुत बुरा लगता था, चाहती थी पढ़ के आऊँ पर पढ़ती नहीं थी, मन नहीं लगता था पढ़ने में। यार सबका नहीं लगता है। तो बट माई फैमिली इज़ सो स्ट्रिक्ट, एज माई फादर इज़ इन डिफेंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रिक्ट इट इज़ नाउ एज वेल। ओके फाइन। सो हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, टीचर से पिट के आती थी, दोस्त भी नहीं थे मेरे। ऐसी वाली लड़की थी क्या, हूँ भी शायद, कि ऐसे होते हैं ना दो दोस्त हों, उसमें तीसरा वाला जो पीछे घूमता रहता है, जिसे सब एम्बेरस करते रहते हैं छोटी छोटी बात पे, जिसका मन करता है अरे मुझे भी चलना है ना साथ में, तुम क्या करोगी जाके, वो वाली थी मैं। तुम क्या करोगी जाके, जो जिसको भगाते थे ना, वो वाली। और आज मैं ऐसी हो गई हूँ कि अब मुझे दोस्त ही नहीं बनाने। मतलब मेरे दिमाग में मैंने उस दिन ठान लिया था ना, जिस दिन एक दिन हुआ था जब मैं बहुत रोई थी अपने, मेरी एक दोस्त थी जो उसके साथ कुछ हो गया था। आई मीन जो मेरी दोस्त नहीं रही थी अब, कि मैं उससे कुछ बोल रही थी एंड उसने वो माना नहीं। लाइक वही एग्ज़ाम टाइम वाला, समझे, जो समझ सकता है वो समझ ले कि एग्ज़ाम टाइम में क्या ही हुआ होगा, मैं क्यों ही बहुत रोई होंगी बाद में। मतलब आई जस्ट डोंट नो, बट मुझे बहुत बुरा लगा था कि वो मेरी दोस्त है फिर भी उसने मेरी हेल्प नहीं करी, एंड मैं बहुत रोई थी आके। और उसकी वजह से नहीं, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत रोई थी उस दिन बहुत। और उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं दोस्त नहीं बनाऊंगी। और इसके बाद जब मैं गई नए दूसरे स्कूल में, अगर किसी ने मेरे से ट्राई भी किया ना कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड बन जाओ, बिकॉज़ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई थी, आई बिकेम स्कूल टॉपर। सो मैंने मना कर दिया। वो मेरे से बहुत बोली कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड बन जाओ, बट मैंने मना कर दिया। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट मैं खुद को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे ये लगता था कि अब मैं अगर दोस्त बनाऊंगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, और मुझे फिर से उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। मुझे बुरा लगता है जब मुझे कोई निगलेक्ट करता है, तो इससे अच्छा अकेले रहो। अभी तक मैं अकेले रहती हूँ, हमेशा कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ अपनी धुन में करती हूँ। मुझे जहाँ जाना है, जितने टाइम रुकना है, जल्दी वापस आना है, कुछ भी करना है, अकेले करती हूँ मैं। सो या मैं भटक गई टॉपिक से। तो मैं एक नालायक बच्ची थी जिसको कुछ नहीं आता था, बस सोती रहती थी। मुझे सोना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोने का एक रीज़न ये भी था कि जब भी मुझसे कोई कुछ बोलता था या मुझे बुरा लगता था तो मैं सो जाती थी जाके। किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया या कुछ हो गया गलत, तो मैं सो जाती थी जाके बस।
फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दोस्त बनाए मैंने, क्योंकि मुझे भी बनाने थे दोस्त, एक्साइटमेंट थी। बट फिर वो चले नहीं दोस्त, मतलब यही हुआ कि मुझे साइड कर दिया गया। आई फेल्ट वेरी बैड। एंड उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उनको देख देख के। वो भी पढ़ते थे, टीचर्स को सुनाते थे। मैं स्टार्टिंग में नहीं सुना पाती थी, मतलब जनरली मैं बहाने ढूंढती थी कि टीचर मेरे से ना पूछें। मुझे डर लगता था, बहुत धक धक होने लगती थी एकदम। तो उनके साथ साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्लोली ग्रेजुअली मैं आंसर देने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा कि टीचर्स को मैं आंसर दे पा रही हूँ, और बहुत अच्छा अंदर से फ़ील होने लगा। धीरे धीरे ये चीज़ें अच्छी होती गई, बढ़ती गई, मैं और बेहतर होती गई। एक बार, और हाँ, इसकी जो शुरुआत हुई है ना पूरी, कि एक ऐसी लड़की जिसको एकदम नेगेटिव ग्रेड्स आते थे, उससे लेके स्कूल टॉपर तक, उसके बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, पहले तो मैंने बताया टीचर्स मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उनकी वजह से ही अभी कुछ नहीं हूँ वैसे तो, पर जो भी हूँ, जितना भी कॉन्फिडेंस आया है, वो कहीं ना कहीं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में। एंड या आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर दिस एंड फॉर सो मैनी थिंग्स। दे हेल्प मी अ लॉट। या सो या राइटिंग, सेकेंड थिंग इज़ राइटिंग। अब कोई कहेगा राइटिंग या लिखना, राइटिंग, इसने ही मुझे कहीं ना कहीं एक बेस दिया, जो मैं हूँ या जो भी मैंने करा आगे। राइटिंग, जो एक बार क्या हुआ, चिल्ड्रंस डे था, तो चिल्ड्रंस डे पे सारे जो टीचर्स थे, एक कंप्यूटर टीचर थे हमारे, तो वो हमको ले गए एक प्रोजेक्टर पे, मतलब स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर पे उन्होंने एक प्रोजेक्टर पे हम लोग को ABCD दिखाई, कर्सिव वाली ABCD, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे। तो मैंने उनको ना एक नोटबुक के पीछे नोट कर लिया, और जब भी कुछ भी लिखना होता था मुझे, तो मैं ए देखती थी, ए कैसे बनाया, पलट के ए लिख लिया। फिर बी कैसे बनाया, मैंने कैपिटल स्मॉल दोनों लिखी थी, उनको पीछे से देख देख के लिखती रहती थी। हर सब्जेक्ट में मैंने ट्राई किया। स्टार्टिंग में थोड़ा फैला फैला के लिखती थी, बट ठीक है, ऐसे धीरे धीरे धीरे। और एक इंसिडेंट और मुझे याद आया, उन्हीं टीचर ने मुझे मेरा एक बार नाम लिया डांटने के लिए कि ये कैसी राइटिंग लिखी है, गंदी सी। स्टार्टिंग में जब अच्छी नहीं आती थी, तो मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया, किसी टीचर ने पहली बार मेरा नाम लिया। मुझे अंदर से इतना मस्त, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा फील हो रहा था मुझे। बहुत, मैं हंस रही थी अंदर से। वो डांट रहे, मैं स्माइल कर रही हूँ कि ही कॉल्ड मी बाय माई नेम। सो धीरे धीरे राइटिंग अच्छी होती गई। फिर क्या हुआ कि और जो दूसरे टीचर्स थे, मेरे साइंस टीचर, वो मेरी नोटबुक लेने लगे एंड दूसरे क्लास के मंगाने के लिए कि इसकी नोटबुक ले आओ इस क्लास से। तो बहुत अच्छा फील होने लगा। धीरे धीरे टीचर से थोड़ा बॉन्ड बनने लगा। जब वो नोटबुक मांगने लगे, तो मेरे दिमाग में भी ये आया कि इनके सामने अच्छी इमेज बननी चाहिए। सो आई स्टार्ट स्टडिंग, स्कोरिंग फुल आउट ऑफ फुल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड वहाँ से फिर और बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने स्कूल स्विच करा। आई गॉट सिलेक्टेड इन JNV, जिससे पहले मुझे एक स्टेटमेंट मेरे बारे में सुनने को मिला था कि शी विल नॉट, बट आई गेट सिलेक्टेड। या मैजिक ऑफ गॉड। यस, सो आई गॉट सिलेक्टेड इन नवोदय। एंड उसके बाद से मैंने अपने आप को पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर लिया, पूरा ही चेंज कर लिया। मैं बहुत थोड़ा बहुत जो चुलबुली जो भी जैसी थी, बिल्कुल चेंज हो गई। एकदम स्टूडियस फोकस्ड किड में, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग, जस्ट टीचर की बात सुनना, एकदम पत्थर की लकीर। कोई बच्चा कुछ बोल दे आके मेरे से, या कोई ऑपोजिट जेंडर वाला स्पेशली, आई जस्ट गॉट लाइक कुछ क्राइम हो गया है मेरे साथ। ऐसा लगता था कुछ गलत हो गया, भाई क्यों मेरे से, क्यों। मतलब वहाँ पे लड़कों से बोलना बिल्कुल मना था। एंड आई वाज लाइक, अगर मैंने बोल दिया तो मैंने क्राइम कर दिया। तो मैं बिल्कुल दूर रहती थी, बिल्कुल। मुझे सही से नाम भी नहीं पता थे कि मेरे क्लास में कौन है, मतलब बाद में पता चल गए, बट मैं कभी कभी देखती भी नहीं थी किसी की तरफ मुड़ के। सिर्फ मेरी पढ़ाई, मेरी बुक्स। मैं अगर कोई मेरे पास बैठ जाता था कि ना, कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरे पास कोई बैठ गया, तो मैं वहाँ से उठ के धूप में बैठ जाती थी, ताकि वहाँ मेरे पास कोई बैठे ना आके। धूप में, लिटरली इतनी तेज़ धूप होती थी धूप में, क्योंकि धूप में तो कोई नहीं बैठेगा। बहुत लंबी कहानी है, बट अभी यहीं तक रखते हैं। सो या वहाँ से टॉपर की जर्नी स्टार्ट हुई। सबको लगता है नवोदय में, शायद लगता होगा कि मैं हमेशा से ही टॉपर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत, मेरी डांट पड़ती थी पढ़ाई के ऊपर, बिकॉज अदर सिबलिंग्स ऑफ माइन आर टॉपर, बट आई वॉजंट। बीइंग द एल्डेस्ट, इट्स नॉट गुड। सो या आगे की बात में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।